हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। फिरोजपुर बांगर का रहने वाला एक व्यक्ति बीते 5 दिनों से लापता है। परिजनों ने अपने स्तर पर उसकी तलाश की, लेकिन जब कहीं भी पता न चला तो अब मामले से पुलिस को शिकायत दी गई है। फिरोजपुर बांगर के रहने वाले मनजीत का कहना है कि उसका भाई राजकुमार, जिसे बीते दिनों लकवा लग गया था, वह 17 जुलाई की सुबह से घर से लापता है, लेकिन अब तक उनका कहीं पता नहीं चल पाया है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आई फ्लू के बड़े मामले, 150 पार हुई ओपीडी। खरखोदा में इन दिनों आई फ्लू के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। सरकारी अस्पताल में आंखों से संबंधित मामलों की निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। डॉक्टर राजेश ने बताया कि परिवार में अगर एक बच्चे को आई फ्लू रोग हो जाता है तो पूरे परिवार में फैलने की संभावना बन जाती है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि परिवारों में कई बार सावधानी नहीं बरती जाती, जिसके कारण यह रोग फैल जाता है। आजकल स्कूलों में आई फ्लू के मामले आ रहे हैं। उन बच्चों को स्कूल आने से कई बार मना कर देते हैं, जबकि अगर सावधानी बरती जाए तो आई फ्लू वाले मरीज को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि अपनी आंखों को टच ना करें। अगर टच करेंगे तो हाथ दूसरी जगह लग जाएंगे, दूसरे बच्चों को लग सकते हैं, जिससे यह रोग फैलने लगता है। पूरे परिवार यहाँ पर दवा लेने आ रहे हैं। उनमें फैलने का कारण सावधानी न बरतना है, इसलिए सावधानी बरत दी जानी चाहिए। किस तरह के मरीज आ रहे हैं आजकल, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आजकल हमारे पास जो ज़्यादातर पेशेंट आ रहे हैं वो कंजक्टिवाइटिस के आ रहे हैं, इसको आई फ्लू कह रहे हैं हम आजकल, ठीक है। तो इसमें आँख में नीड आना, डिस्चार्ज, ठीक है, रेड आइज, वाटरिंग, ये समस्या आ रही है। और एक के साथ साथ दूसरा भी आ रहा है पेशेंट, जैसे मतलब घर में छोटे बच्चे को हो गया तो सभी को हो रहा है। ये कॉन्टैक्ट डिजीज़ है कि एक दूसरे से फैल रही है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है ऐसी कि भाई जैसे हाइजीन मेंटेन रखना है, गंदे बंदे हाथ ना लगाएं, ठीक है। एक दूसरे को, जैसे मैंने आँख पे हाथ लगा लिया, मेरी आँख आई हुई है, ठीक है, दूसरी आँख पर लगा दूसरी आ जाएगी, किसी और को छू लिया उसको आ जाएगा, तो अच्छे से हाथ धो के रखना है, ठीक है। किसी एक की बंदे की आई हुई है आँख, तो उसको मेडिसिन दे रखी है मान लो हमने, तो क्या करना है कि हाथ धो के दवाई डालने के बाद भी हाथ धोएं। चश्मा पहनने का, ठीक है, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं उनको चश्मा पहनाएं, उसके लिए अच्छा ये है। और जैसे धूप में ज़्यादा मत निकले, धूप में, ठीक है। डॉक्टर साहब, आजकल कितने मरीज आए हुए हैं आपकी नोटिस में, कितने मरीज आए? आज की मेरी ओपीडी है जो ये अब तक की ओपीडी है, 115 पेशेंट की ओपीडी है। तो मोस्टली जो पेशेंट आए हैं 100 के आसपास पेशेंट जो हैं, जो कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट हैं। अक्षेत्र से होकर गुजरने वाली 334 बी पर रोहना गांव के फ्लाईओवर के ऊपर 4 बदमाश एक डंपर चालक से मारपीट कर नकदी, मोबाइल व डंपर की चाबी लेकर फरार हो गए। चालक की शिकायत पर खरखोदा पुलिस ने चारों बदमाशों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। खंडा के रहने वाले चालक सुरेंद्र का कहना है कि वह दादरी से डस्ट भरकर सोनीपत आ रहा था। जब वह रात को 1:45 बजे रोहना गांव के फ्लाईओवर पर पहुंचा तो पीछे से एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने उसे रोक लिया, जिन्होंने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच एक मोटरसाइकिल 2 अन्य बदमाश भी आ गए, जिसके बाद चारों ने मिलकर उससे 59,000 की नकदी, उसका मोबाइल और डंपर की चाबी छीनी और फरार हो गए। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रोहना गांव के रहने वाले नरेंद्र ने अपने पड़ोसी पर परिवार सदस्यों के साथ मिलकर उसके घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। शिकायत पर पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 5 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रोहना के रहने वाले नरेंद्र का कहना है कि वह अपनी पत्नी के साथ घर से प्लॉट में जा रहा था। बीच रास्ते में उसे दीपक खड़ा मिला, जिसने उसे कहा कि स्कूटी का नंबर देख रहा है, किसी को बताएगा क्या, जिस पर उसने बोल दिया कि मैं क्यों किसी को नंबर बताऊंगा। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ अपने प्लॉट में जाकर पशुओं को चारा डालने लगा। इसी दौरान दीपक दीवार फांद कर उसके प्लॉट में आ घुसा और डंडे से उसे पीटना शुरू कर दिया, जबकि उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने उसके प्लॉट का दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर आकर उसे व उसकी पत्नी को पीटा। शोर मचाने पर आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। घायल का कहना है कि आरोपियों ने कोई रंजिश रखते हुए उन पर हमला किया है। हिंद केसरी संजय पहलवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देश के पहलवान ट्रायल मामले में विवाद कर रहे हैं, जबकि ट्रायल में इस तरह से छूट का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पहलवानों को छूट मिली है। इस मामले में जिन पहलवानों पर छूट के आरोप लगाए जा रहे हैं वे पहलवान खुद सरकार ने भेजे हुए हैं, जिन्होंने केवल टाइम मांगा है। उन्होंने कहा कि किसी भी पहलवान को ट्रायल में छूट नहीं मिलनी चाहिए। पहलवानों से राजनीति कराई जा रही है, जबकि पहलवानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। पहलवानों को अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहलवानी में राजनीति नहीं करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि बजरंग पहलवान को पहले भी ट्रायल से छूट मिली होगी। जो पहलवान ट्रायल के मामले में आरोप लग रहे हैं, सरकार पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि पहले भी बगैर ट्रायल पहलवानों का सूची में नाम दर्ज हुआ है। ट्रायल सबको देनी चाहिए, कोई भी बगैर ट्रायल के नहीं रहना चाहिए। जो ट्रायल में पास हुए उसे ही खेलों में आगे भेजना चाहिए। मैं संजय पहलवान, अर्जुन पुरस्कार विजेता, भारत केसरी पहलवान, भीम पुरस्कार विजेता, हरियाणा सरकार। और मैंने इसलिए बुलाया है आप लोग भाइयों को कि कई दिन से मैं बड़ा परेशान हूँ और जो चीज़ होने लग रही है देश में, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो बताने के लिए कि हमारे कुछ छोटे भाई बहन हैं, हमारे पहलवान हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनको बगैर ट्रायल एशियन गेम्स में भेजा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन बच्चों की ट्रायल होगी। ये तो इसलिए ट्रायल रखी गई है कि 23 तारीख में जो चाइना में एशियन गेम्स हैं उसमें नाम भेजने की आखिरी तारीख है। तो किसका नाम भेजें? जो बच्चे यहाँ फर्स्ट आएंगे उनका नाम भेजा जाएगा। ये बच्चे जो विशेष करके 65 kg और 53 kg का जो झगड़ा चला हुआ है, ये बच्चे यहाँ पे फर्स्ट आएंगे तो उनका नाम भेजा जाएगा वहाँ पे। और उन बच्चों ने, जो बच्चे धरने पे बैठे थे, उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी थी, भारत सरकार से रिक्वेस्ट करी थी कि जी हमें कुछ समय दिया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ट्रायल नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा उन्होंने। और बगैर ट्रायल के कोई बच्चा एशियन गेम्स में जाएगा भी नहीं। तो उन बच्चों की ट्रायल होगी। अगर ट्रायल नहीं होती है तो मैं उन बच्चों के साथ हूँ, मैं डोगा लेके उन बच्चों के साथ खड़ा हूँ, देश के लिए हक मांगने के लिए। नाजायज बात नहीं होने देंगे। ये गलत फैलाया जा रहा है, गलत प्रचार किया जा रहा है कि बगैर ट्रायल के बच्चों के नाम भेजेंगे। और एक नई कहानी 2 दिन से और आ गई है कि बच्चे कोर्ट में चले गए हैं। अब तो जो कोर्ट फैसला करेगा उसमें संजय पहलवान क्या कर सकता है या कोई दूसरा और कोई क्या कर सकता है, उसमें ज्ञान पहलवान जी या अशोक पहलवान जी या जगविंदर पहलवान जी या फेडरेशन क्या करेगी? अब तो जो फैसला करेगा वो कोर्ट करेगा। तो उससे पहले जो फैलाया गया, इस वजह से मैं चिंतित था। इसलिए मैंने आप लोगों को बात बताने के लिए कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। और ये अब मैं तो सीधा सीधा आरोप हो सकता है भारत सरकार पे लगाऊं कि ऐसा भ्रमित करके हमारे बच्चे जो सब एक साथ थे, यही बच्चे धरने पे भी गए थे, यही बच्चे जंतर मंतर में बैठे थे और आज यही बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। तो ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है? ये सरकार ने क्लियर करना चाहिए कि क्यों बच्चों को विदेश में ट्रेनिंग के लिए क्यों भेजा। उन बच्चों को भेजने वाली सरकार है, सरकार पैसा देने वाली है, तो वे बच्चे क्यों भेजे गए? अरे वो ट्रायल लेनी है तो किस आधार पे ट्रायल लेनी है, ये फैसला सरकार करेगी। और अब तो सरकार के हाथ में भी नहीं है, अब तो कोर्ट फैसला करेगी। तो मैं विशेष करके बच्चों को कहना चाहूँगा, छोटे बच्चों को जो कल देश का भविष्य बनेंगे, वो कल नए बजरंग की जगह, विनेश की जगह, साक्षी मलिक की जगह, उस जगह पे वो बैठेंगे। वो बच्चे अपनी पहलवानी पे ध्यान दें और मेहनत करें। कल का वो बच्चे भविष्य है और हम हमारा सबका आशीर्वाद उन बच्चों के साथ है। When parents and teachers develop a strong bridge to help the child excel, it can create wonders. Birla School believes that PTM play a huge role in shaping a child's educational journey and future academic success. Birla School encourages parents to participate in school PTM actively, which helps the teacher and parents to know one another better and work for the benefit of the students. Birla School give your child a better value. Admission open for session 23-24 for classes pre-nursery to 9 and 11. कन्या महाविद्यालय खरगोदा affiliated to Maharishi Dayanand University Rohtak, NAAC accredited grade A in 3rd cycle, Kharkhoda district Sonipat, Haryana. Regular undergraduate programs BA, BCom, BCA, Bachelor of Vocational Education in Catering Technology and Hotel Management, Bachelor of Vocational Education, Sports, Nutrition and Physiotherapy. डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल, खरखोदा में अब नेत्र रोग विशेषज्ञ उपलब्ध। डॉक्टर प्रियंका पटेल MBBS, DNB ऑप्थेल्मोलॉजी, हर मंगलवार और शनिवार सुबह 9 से 11 बजे तक। उपलब्ध सुविधाएं: सफ़ेद मोतिया की सर्जरी, काले मोतिया का इलाज, पर्दे का इलाज, बच्चों की नेत्र चिकित्सा, नखूनी का इलाज। पता: रोहतक रोड, खरखोदा, सोनीपत। खरखोदा शहर की एकमात्र डेवलप सिटी। फेज़ 1 की तरह सुनहरे मौके का फ़ायदा फेज़ 2 में भी उठाएं। नेक्स्ट सिटी सेक्टर 2 खरखोदा। अब फेज़ 2 में प्लाट लेने के लिए संपर्क करें
खरखुदा IMT मारुति प्लांट KMP व अन्य नेशनल हाईवे से बिल्कुल नज़दीक, दिल्ली रोड सेक्टर 2 खरखुदा। कॉन्टैक्ट 9891701718। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।